नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले की गई बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक होटल के कमरे में मिला 500 के नोट से भरा बैग। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग किया गया बरामद। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धमनगांव निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रताप अड़सड़ की बहन पर चाकू से किया गया हमला। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की आगे की जांच। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मां ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य राजनेताओं के साथ कई मीडिया हाउसों के खिलाफ मानहानि का मामला किया दायर। आरोपी की मां ने की मजिस्ट्रेट कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर इन सभी से बिना शर्त माफी और करोड़ों रुपए के मुआवजे की मांग। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था हो गई है खत्म। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। कहा, बीजेपी कराना चाहती है दंगा, लेकिन नहीं होगा दंगा। छत्रपति संभाजीनगर के गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश सोनवड़े की कार पर फेंके गए पत्थर। घटना में सोनवड़े के सिर पर आई मामूली चोट। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें की गई है गठित। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, सभी लोग उद्धव ठाकरे के कारण ही छोड़कर गए हैं शिवसेना, इसलिए असली गद्दार वही है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बड़ी टूट का करना पड़ा है सामना। तभी से पार्टी तोड़ने वाले नेताओं को गद्दार कहने का चलाया जा रहा है विमर्श। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर धारावी पुनर्विकास परियोजना पर गलत जानकारी फैलाने का लगाया बड़ा आरोप। कहा, राहुल नहीं चाहते हैं कि धारावी में करीब 2 लाख लोगों को मिले घर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भिवंडी से एआईएमआईएम उम्मीदवार वारिस पठान का एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में वारिस पठान फूट कर रोते हुए आए नजर। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 साल मैं रहूं या नहीं पता नहीं, सब मेरे पड़े हैं पीछे, मेरी रैली रोक देते हैं, लेकिन मुझे यहाँ की जनता जिताएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरारपुर में विवांत होटल में बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ हंगामा। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया पैसे बांटने का आरोप। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर लगे पैसे बांटने के आरोप और हुए हंगामे को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का खेल हुआ खत्म। जो काम चुनाव आयोग को करना था वो बहुजन विकास आघाड़ी ने किया। बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने की बीजेपी नेता विनोद तावड़े की गाड़ी की जांच करने की मांग। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना से सियासी गलियारों में मची हलचल। कल 20 नवंबर को होगा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव के मद्देनजर प्रशासन हुआ अलर्ट। मुंबई थाने और पुणे जिले में पुलिस हुई अलर्ट। मुंबई में 11,000, पुणे में 6,800 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख के बेटे तथा कटोल निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी सलील देशमुख ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर अपने पिता पर कथित हमले की साजिश रचने का लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि कटोल और नागपुर सुरक्षित रहे, क्योंकि उसको चुनाव में हार का करना पड़ रहा है सामना। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें किया था फोन। हितेंद्र ठाकुर ने की बीजेपी नेता पर कार्रवाई करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का था आखिरी दिन। चुनाव प्रचार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने महायुति के उम्मीदवारों के खिलाफ विद्रोह और प्रचार करने वाले अपने ही पदाधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई। 7 पूर्व नगर सेवकों सहित 16 लोगों को पार्टी से किया गया निलंबित। मतदान से पहले ही थाने जिले के डोंबिवली में उद्धव ठाकरे गुट को लगा बड़ा झटका। शिवसेना यूबीटी नेता सदानंद थरवल, उनके बेटे अभिजीत सहित दर्जनों कार्यकर्ता शिंदे गुट की शिवसेना में हुए शामिल। डोंबिवली से दीपेश महात्रे को टिकट दिए जाने से सदानंद पहले से ही चल रहे थे नाराज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर महायुति सरकार पर कसा तंज। कहा, युवकों के पास पढ़ने लिखने के बावजूद भी नहीं है रोजगार। महिलाओं के खिलाफ अपराध की बड़ी है संख्या। गुजरात के भरूच में हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई इको कार। हादसे में 2 बच्चों 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की हुई मौत। वहीं 4 लोगों की हालत है गंभीर, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। केरल के वायनाड में हुआ बड़ा हादसा। थिरुनेली जंक्शन के पास पलटी तीर्थ यात्रियों से भरी बस। सड़क हादसे में 30 लोग हुए घायल। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें किया याद। एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि की अर्पित।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर शक्ति स्थल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से और बिगड़े हालात। दिल्ली में कई जगहों पर आज 500 के पार दर्ज की गई AQI। सोमवार की तुलना में आज हवा और प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास, साथ ही दफ्तरों में काम के समय में भी किया गया बदलाव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर ना हो चेकिंग की मांग। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। सपा के पत्र पर बीजेपी का आरोप, कहा बुर्के की आड़ में होती है फर्जी वोटिंग। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, कहा अक्टूबर में ईरान पर किए गए उनकी एयरफोर्स के हवाई हमले में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा भी हुआ है तबाह। अमेरिका में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई बड़े मामलों में शामिल है आरोपी अनमोल बिश्नोई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गोलीबारी, 9 आतंकियों और 8 सुरक्षाकर्मियों की हुई मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।